हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जी के क्लासेस में। तो दोस्तों, वक्त हो चुका है आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 के बैच के लिए हिंदी का। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हिंदी व्याकरण जो है इसकी क्लास डेली बाय डेली आपको सुबह के 11 बजे दी जाती है। ठीक है, टॉपिक वाइज एमसीक्यू चल रहे हैं। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक में हम अनिकार्ती शब्दों का टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे आएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा शब्द अनिकार्थी है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा शब्द है जो अनिकार्थी है। तो इसमें से जो आपका अंबर है, ठीक है, जो आपका अंबर दिख रहा है, ये क्या है, आपका अनिकार्थी शब्द है। ठीक है, अंबर के कई अर्थ निकलते हैं। ठीक, तो चलिए पहले क्वेश्चन का पहला आंसर हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी। यहाँ सर्प होगा। ठीक है, सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि को समझने वाला एक शब्द इसमें से कौन सा है। ये देखिए आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। 1 नंबर तक इसमें से आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में अनिकार्थी शब्द दिया हुआ है। ठीक है, तो अनिकार्थी शब्द जानने के लिए आपको कई सारे शब्दों का अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है। पर्यायवाची के जैसे सेम ये चीज़ें होती हैं, एक शब्द के कई अर्थ अनेक होते हैं। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है एक तरह से आपके एग्जाम के लिए। तो सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी को समझने के लिए एक शब्द होगा आपका हरि। ठीक है, ये हरि जो होता है, हरि के कई अर्थ निकल जाते हैं, जैसे सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर और हाथी। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे आपके हरि के समानार्थी, या इन सभी शब्दों को समझने के लिए एक शब्द आप कर देंगे हरि, तो समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ण का अर्थ नहीं होता है। ठीक, इसमें से वर्ण का अर्थ नहीं होता है, तो वर्ण का अर्थ क्या क्या होता है ये पहले जान लीजिए। रंग होता है, जाति होता है और अक्षर होता है। ठीक है, तो इसमें से आपको दिख रहा होगा कि रंग, जाति, अक्षर ये सभी वर्ण के समानार्थी हैं, लेकिन ये जो सुंदर है, ठीक है, सुंदर वर्ण का समानार्थी नहीं है। तो सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का विकल्प सी। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनिकार्थी नहीं है। तो इनमें से कौन सा शब्द आपका अनिकार्थी नहीं है दोस्तों। तो इसमें से जो आपका हत्या है ये अनिकार्थी नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प डी कि निम्न में से जो हत्या है यह अनिकार्थी शब्द नहीं है। बाकी आपके महावीर, अनंत और कनक, कनक का एक हो जाएगा आपका धतूरा हो जाता है। ठीक है, एक हो जाता है आपका सोना, अनंत होगा आपका, महावीर होगा। ठीक है, इनके कई अर्थ निकलते हैं, लेकिन हत्या का कई अर्थ नहीं निकलता है, तो ये समाना अनिकार्थी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, मृत्यु, अकाल, समय, यमराज, अवसर किस शब्द का अनिकार्थी है। तो मृत्यु, अकाल, समय, यमराज, अवसर ये आपको काल के अनिकार्थी शब्दों में देखेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, एक काल हो जाएगा इसका, इन सभी के लिए एक अनिकार्थी शब्द हो जाएगा आपका काल। काल मतलब मृत्यु भी होता है, अकाल भी होता है, समय भी होता है, यमराज भी होता है और अवसर भी होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प ए। अगला क्वेश्चन देखिए, कमल, शंख, मोती, चंद्रमा, मछली, सेवार किस शब्द का अनिकार्थी है। ठीक है, कमल, शंख, मोती, चंद्रमा, मछली, सेवार किस शब्द का अनिकार्थी है। ये भी एक तरह से आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका जो तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका जलज हो जाएगा। ठीक है, जलज, जलज जो है ये होगा आपके कमल, शंख, मोती, चंद्रमा, मछली और सेवार का अनिकार्थी शब्द। तो सही उत्तर होगा आपका विकल्प बी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य, शाखा, दोस्त, सहयोगी, प्रिय किस शब्द का अनिकार्थी है। तो सूर्य, शाखा, दोस्त, सहयोगी और प्रिय यह आपके अनिकार्थी हैं मित्र के। ठीक है, किसके हैं, मित्र। सखा होता है यहाँ पे, शाखा हो गया है सखा। ठीक है, सखा होता है, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है। दोस्त, सहयोगी, प्रिय, सूर्य, ठीक है, ये आपके मित्र के क्या होते हैं, अनिकार्थी होते हैं। तो सही उत्तर होगा यहाँ पे आपका विकल्प सी। ठीक है, कि सूर्य, सखा, दोस्त, सहयोगी, प्रिय ये आपके मित्र के क्या हैं, ये अनिकार्थी हैं। ठीक है, चलिए ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में। धतूरा, चुगलखोर, दुष्ट, तलछट, खरल किस शब्द का अनिकार्थी है। तो धतूरा, चुगलखोर, दुष्ट, तलछट, खरल ये सभी जो शब्द हैं ये आपके खल, ठीक है, खल के क्या हैं, अनिकार्थी हैं। तो सही उत्तर होगा यहाँ पे आपका विकल्प डी,
खल। अगला क्वेश्चन देखिए, जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है? तो जल प्राण पुत्र ये आपके जीवन के क्या हैं, अनेकार्थी हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका विकल्प ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीवन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कनक का होता है धतूरा, इसी तरह से इसमें से एक और इसका अर्थ होता है, तो उसको आपको खोज के बताना है। तो कनक कनकते सौगनी मादकता अधिकाय वाला आपने दोहा देखा होगा। ठीक है, उसमें एक कनक का अर्थ होता है आपका धतूरा और एक कनक का अर्थ होता है क्या? आपका सोना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका विकल्प बी, कि कनक का एक अर्थ धतूरा होता है तो दूसरा अर्थ इसमें से क्या हो जाएगा? आपका सोना हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आगे के प्रश्न में है कि अनिकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है। तो अभी ऊपर के जस्ट सर्प में देखा था कि हाथी भी था। ठीक है, तो हाथी के लिए भी एक शब्द प्रयुक्त हुआ था और सर्प के लिए भी एक शब्द, तो उसमें आप क्या है, इसमें उसमें वो शब्द नहीं है, हाथी दिया है। ठीक है, तो हाथी भी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि अनिकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से अर्थ होगा एक, तो आपका हाथी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से अनेकार्थी शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें से अनेकार्थी शब्द का चयन करना है आपको। तो इसमें से अनेकार्थी शब्द है आपका अंग। ठीक है, अंग क्या है? अनेकार्थी है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प डी, कि निम्न में से अनेकार्थी शब्द में जो अंग है ये अनेकार्थी शब्द है। अगला क्वेश्चन है कि अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो इसमें से अंक का क्या नहीं है? ठीक है, तो आपका देखिए पृथ्वी हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपका अंक का एक भाग होता है आपका गोद होता है। ठीक है, संख्या भी होता है और नाटक का एक भाग होता है। ठीक है, नाटक का एक भाग। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प ए। शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? तो दोस्तों इसमें से शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? तो देखिए शिव मतलब महादेव, पशुपति, शंकर, लेकिन चक्रपाणी मतलब चक्र को धारण करने वाला, तो शिव नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प बी, कि चक्रपाणी जो है ये शिव का अर्थ नहीं है। ये आपका अब ऐसे करेंगे तो विष्णु जी का हो जाएगा। ठीक है, शंकर भगवान का नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो सही उत्तर विकल्प बी होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा ठीक है तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है। तो चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए एक शब्द इसमें से द्विज है। क्या है? द्विज। सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प सी, कि चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए द्विज शब्द का प्रयोग किया जाता है अनेकार्थी शब्दों के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ नौका है। ठीक है, तो इसमें से नौका किसका अर्थ होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तरुणी। तरुणी, तरुणी। ठीक है, नौका का अर्थ क्या हो जाएगा? तरुणी। अगला क्वेश्चन है कि कौशिक का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो इसमें से कौशिक का अनेकार्थी शब्द है आपका शिव। शिव मतलब कौशिक नहीं होता। बाकी आपका नेवला, सपेरा, विश्वामित्र ये होते हैं आपके कौशिक के अनेकार्थी शब्द। तो सही उत्तर होगा यहाँ पे आपका विकल्प ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से अनेकार्थी शब्दों की दृष्टि से एक विकल्प अनुपयुक्त है, उसका चयन कीजिए। तो चपला का हो जाएगा आपका लक्ष्मी, बिजली, मध्य, चपल का, खग का और चक्र का। तो इसमें से आपको देखना है कि अनुपयुक्त है एक। ठीक है, यानी सही नहीं है, तो इसका हो जाएगा चपल। चपल का क्या हो जाएगा? इसका ये अर्थ नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए विकल्प आपका बी राइट आंसर हो जाएगा कि अनुपयुक्त है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न विकल्पों में से अनेकार्थी शब्दों की दृष्टि से एक विकल्प गलत है, उसका चयन कीजिए। तो इसमें से आपका कपि का अर्थ सूर्य, हाथी, हनुमान, बंदर होता ही है। कपि मतलब बंदर, हनुमान। ठीक, घन मतलब बादल, बड़ा हथौड़ा ये भी होता है। उत्तर का अंडा, बड़ा हल ये नहीं होगा। तरंग का उमंग, लहर, स्वर, लहरी सही है। तो इसलिए विकल्प आपका यहाँ पे सी हो जाएगा कि यह क्या है आपका जो विकल्प है। ठीक है, यह गलत है। ठीक है, ये क्या है? रॉन्ग है। तो इसलिए सी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से अनेकार्थी शब्दों की दृष्टि से एक विकल्प अनुपयुक्त है, उसका चयन कीजिए। तो इसमें आपका हो जाएगा अमृत का लाल, मधु, सूर्य ये होता ही नहीं है। ठीक है, अंक का यहाँ गोद, संख्या, भाग्य होता है। अंग का शरीर, शाखा, अंश होता है। अंबर का वस्त्र, बादल और आकाश होता है। लेकिन अमृत का ये होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपका डी विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, सांप, पर्वत, हाथी किसके लिए अनेकार्थी शब्द हैं?
तो ये हैं आपके नाग के लिए। सही उत्तर होगा यहाँ पे आपका विकल्प ए। अगला क्वेश्चन है कि मोक्ष, शून्य, विश्राम, मृत्यु ये किसके अनिकार्थी शब्द हैं? तो ये सभी आपके हैं निर्वाण के। ठीक है, निर्वाण, निर्वाण मतलब मृत्यु, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प बी। मदिरा, शराब, ससद, वसंत ऋतु ये किसके अनिकार्थी शब्द हैं दोस्तों? तो ये सभी हैं आपके मधु के। ठीक है, मधु के आपके अनिकार्थी हैं, तो सही उत्तर होगा यहाँ पे आपका विकल्प सी। अगला क्वेश्चन है कि खून, केसर, लाल चंदन यह किसके अनिकार्थी हैं? तो यह सभी रक्त के अनिकार्थी हैं, तो सही उत्तर होगा यहाँ पे आपका विकल्प डी। यहाँ पे आपका रक्त दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सभी रक्त के अनिकार्थी शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है कि सम्मान, इज्जत, घमंड यह किसके अनिकार्थी शब्द हैं? तो यह सभी मान के हैं। ठीक है, मान, मान, ठीक है, मान जो है इसके ये सभी क्या हैं? अनिकार्थी हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प आपका ए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और एपीपी कांस्टेबल के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए शाम के 6 बजे। धन्यवाद।